Good morning, my dear students. Now we will discuss about the third main part of a cell, that is nucleus. अब जो nucleus होता है that is a large spherical organelle which is present in all the cells. जनरली बात की जाए तो एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर ये सेंटर से थोड़ी सी दूर होता है, मतलब थोड़ी सी एज के पास में होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, वो एक तरीके से चीफ कंट्रोलिंग सेंटर होता है सेल का, जो सेल की सभी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से जो लेयर सेपरेट रखती है वो कौन सी होती है, हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अब इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ पर जो मटेरियल्स हैं वो एक्सचेंज होते हैं विद साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मटेरियल्स का एक्सचेंज करती है। तो न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन अ टिनी राउंड स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इस न्यूक्लियोलस की जो फंक्शनिंग है वो डिटेल्स में हम हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे। इसी के साथ सबसे मेन चीज़ जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स एक्चुअली क्या हैं, जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहा है इस डायग्राम के अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। अब इसी क्रोमेटिन और क्रोमोसोम पर जीन्स रहते हैं। ये जीन क्या होता है, जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जब करेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिटीज़ पेरेंट से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होती है, उस ट्रांसमिशन को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब विरासत, मतलब जो चीज़ें हमें अपने माँ बाप से विरासत में मिली हैं, जो क्वालिटीज़ हमारे अंदर उनसे आई हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस बोलेंगे। और इसमें न्यूक्लियस का सबसे बड़ा रोल होता है। कैसे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, और क्रोमोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, पेरेंट्स से करेक्टरिस्टिक्स को बच्चों में पहुंचाना। मतलब ओवरऑल हम क्या कह रहे हैं कि जो जीन्स होते हैं दैट इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी आदतें या हमारे बॉडी फीचर्स या हमारी बॉडी की शेप या बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आई हैं, जो हमारे पेरेंट्स में और हम में बिल्कुल सेम है, वो किसकी वजह से हैं, दैट इज़ ड्यू टू द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। और यही जीन्स डिसाइड करते हैं कि हमारी जो, चाहे वो हमारी नाक की शेप है, हमारे बालों का कलर है, हमारी आइज़ का कलर है, हमारा कॉम्प्लेक्शन है, हमारी अपीयरेंस, मतलब ओवरऑल ये सब चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करती हैं जीन्स के ऊपर। और जीन्स क्या करते हैं, वो इनहेरिटेंस, मतलब कि वही जीन्स क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर करेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं कि ये चीज़ हमारी मदर से मिलती है, ये वाला पार्ट हमारा फादर से मिलता है। मतलब बॉडी शेप लेके चलें या फिर हेयर्स लेके चलें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कलर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो किसकी वजह से होती हैं, दैट इज़ ड्यू टू द जीन्स। सो न्यूक्लियस इज़ अ मेन पार्ट। न्यूक्लियस का मेन रोल क्या है, इनहेरिटेंस, जिसमें क्या होता है, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है बाय रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। अब एक सेल के अंदर जितना लिविंग मैटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, विच इज़ अ काइंड ऑफ लिक्विड सब्सटेंस। और इसकी प्रेजेंस कहाँ होती है, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसके अंदर हमारे मेनली साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल्स इंक्लूड होती हैं। प्रोटोप्लाज्म के अंदर मेनली 4 एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यही मिलकर क्या करते हैं, इसमें जो कंपाउंड बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म में, दैट इज़ वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड एंड मिनरल सॉल्ट। और इन्हीं एलिमेंट्स और कंपाउंड का यूनिक कॉम्बिनेशन प्रोटोप्लाज्म को लिविंग नेचर प्रोवाइड करता है। तो ओवरऑल हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो सेल के अंदर जितना लिविंग मैटर होता है इसको कलेक्टिवली हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म।
अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? छोटे छोटे रोड शेप की ऑर्गेनेलीज होती हैं जो ऑलमोस्ट सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसका मेन काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन का यूज़ करके रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है और एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी जो है वो कौन रिलीज़ कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। और इसी जो एनर्जी की वजह से जो सेल की सभी एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट हो पाती हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया सभी सेल्स के अंदर ज़्यादा अमाउंट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक या दो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल द सेल्स। अभी तक हमने मेन उन ऑर्गेनेलीज की बात की जो सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करेंगे वो ऑर्गेनेलीज की सेल की जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। तो उनमें सबसे पहले जो ऑर्गेनेली इंक्लूड होती है दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल, अब एक तरीके से नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी दीवार जो सेल के अराउंड होती है। अब ये जो सेल वॉल है, कहता है ये सेल मेम्ब्रेन के भी आउटर पर होती है, जो कि किससे मिलकर बनती है? थ्रू विद द हेल्प ऑफ अ टफ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। अब यही सेलुलोज मटेरियल की वजह से क्या होता है कि जो सेल वॉल है वो सेल को शेप देती है और सपोर्ट देती है। और ये सेल वॉल क्या होता है? दैट इज़ अ नॉन लिविंग पार्ट। जैसे हमने बात की कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ अ लिविंग पार्ट, बट ये जो सेल वॉल है दैट इज़ अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट सेल, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये जो सेल वॉल ही होती है जो प्लांट सेल्स को क्या करके रखती है? होल्ड करके रखती है और उससे क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, दैट इज क्लोरोप्लास्ट विच इज़ अ ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनेली। और ये जो ग्रीन कलर है ये किस वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। मतलब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब यही क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है, और सनलाइट अब्जॉर्ब होती है तो उस टाइम जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो इन क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सनलाइट को ट्रैप करना, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल हम क्या कहते हैं कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये कहाँ हेल्प करते हैं? दैट हेल्प इन द मेकिंग ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जनरली जो प्लास्टिड्स होते हैं दे आर द सेल ऑर्गेनेलीज विच इज़ फाउंड इन ओनली प्लांट सेल। अब ये जो प्लास्टिड होते हैं ये एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, और जनरली ये प्लास्टिड मेन 3 टाइप से होते हैं: ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या करता है? प्लांट्स की हेल्प करता है। जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस ऑर्गेनेलीज होती है जो सिर्फ क्या करती है? स्टार्च को और अदर प्लांट न्यूट्रिएंट को अपने अंदर स्टोर करती है। और जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें क्या होते हैं? डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब जो प्लास्टिड्स हैं दे कैन ऑल्सो हैव पिगमेंट्स ऑफ अदर कलर। जनरली तो हमें पता ही है कि जो लीव्स का ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। मतलब ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स हैं। अब कहता है ग्रीन के अलावा अदर कलर की भी प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। जो हम अपनी सराउंडिंग में डिफरेंट कलर के फ्लावर्स देखते हैं वो भी किस वजह से होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड कंटेनिंग पिगमेंट ऑफ डिफरेंट कलर। मतलब उनमें अलग अलग कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उन फ्लावर्स का जो कलर है वो भी क्या होता है? अलग अलग होता है। इसके अलावा एक बड़ी कॉमन सी बात करते हैं कि जो टमाटर होते हैं वो लाल क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड कलर्ड प्लास्टिड इन देयर सेल। मतलब उनकी सेल्स में क्या होते हैं? रेड कलर पिगमेंट वाला प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? टमाटर को रेड कलर दे। अब हम बात स्टार्ट करते हैं वैक्यूल की। वैक्यूल इज अ स्पेस in the cytoplasm of a cell which is enclosed by membrane। और जनरली देखा जाए it appears as an empty space, खाली लगता है under the microscope, बट इसके अंदर भी क्या होते हैं? that contains substances which is dissolved in water।
ऑलमोस्ट जो प्लांट सेल होते हैं उनमें क्या होता है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जबकि मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल होता ही नहीं है। कुछ एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल होता है बट दे आर मच स्मॉलर देन दोज फाउंड इन प्लांट सेल, बहुत छोटे छोटे होते हैं और नंबरिंग में भी ज़्यादा होते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर एक ही होता है सिंगल, पर क्या होता है, लार्ज होता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है, दैट इज़ टू स्टोर वेरियस सब्सटेंसेस इनसाइड इट इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब जो सिंगल मेम्ब्रेन उस वैक्यूल को बाइंड करके रखती है उसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और जो वाटरी फ्लूइड या लिक्विड उसके अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं सेल सैप। इस सेल सैप के अंदर जनरली क्या होता है, डिजॉल्व्ड शुगर्स एंड सॉल्ट्स होते हैं। और वैक्यूल का फंक्शन भी क्या होता है सेल के अंदर, दैट इज़ टू स्टोर वेरियस सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग वेस्ट प्रोडक्ट, और इसी के साथ साथ उसका ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। अब हमने जितनी भी ऑर्गेनेली सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं उन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस किया, उनकी फंक्शनिंग के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन्हें प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिस्कस करेंगे और प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपैरिजन करेंगे। थैंक यू।